Hi, good morning, student. Today we are discussing about the child health nursing topic urinary system disorder. मतलब urinary system के जो disorder है वो आज अपन discuss करेंगे. Congenital abnormalities of kidney and urinary tract are कि जो भी congenital abnormality होती है जन्मजात बच्चे के अंदर किडनी और urinary tract से related वो है some important congenital disorder defect related to kidney and upper urinary tract. मतलब कि कुछ disorder है वो important तो महत्वपूर्ण रखते हैं किडनी और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है. फर्स्ट आता है रिनल एजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया. मतलब कि रिनल एजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया क्या होता है? फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप और ग्रो. मतलब कि फेलियर ऑफ किडनी टू डेवलप, या तो किडनी का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, इमेच्योर होती है, उसको बोलते हैं रिनल एजेनेसिस और हाइपोप्लेजिया. फिर आता है रिनल इक्टोपिया और हॉर्सशू फ्यूज्ड किडनी. ये क्या होती है? ए कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन in which the superior or inferior extremities are united by fibrous tissue forming a horse जैसे. मतलब कि renal ectopia क्या होता है? congenital abnormal malformation होता है जिसमें जो superior ऊपर का और inferior की साइड है, नीचे का extremities होती है, वो क्या होती है? fibrous tissue forming एक horse से जो घोड़े का जो horse shape है, घोड़े का जो होता है ना पंजा, उस आकार की होती है, उसको बोलते हैं renal ectopia और horse shape fused kidney. फिर आता है polycystic kidney. A hereditary disorder in which cysts form in the kidney, eventually destroying kidney tissue and function. कि मतलब हेरिडिटरी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो सिस्ट है, सेल्स का गुच्छा बन जाता है किडनी के अंदर, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है. इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग किडनी, जो क्या करता है? किडनी के जो टिश्यू है, उत्तक है और जो फंक्शन है, कार्य, उनको डिस्टर्ब करता है और उनको खत्म कर देता है. ठीक है. इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म. ये क्या ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में होता है? यूजुअली अपीयर इन अर्ली चाइल्ड, जो अर्ली चाइल्डहुड फेज होते हैं उसमें होता है. एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म यूजुअली डेवलप लेटर इन लाइफ. जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, वो किस में होता है? लेटर जो लाइफ होती है, पहले अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो लेटर लाइफ होती है उसमें डोमिनेंट होता है, और ऑटोसोमल होता है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है. नेक्स्ट है इनलार्ज किडनी. बायलेटरल इनलार्जमेंट ऑफ किडनी ड्यू टू सम रीनल मालफॉर्मेशन. मतलब विल्स ट्यूमर. मतलब बायलेटरल मतलब दोनों साइड है वो किडनी है, दोनों किडनी के दो वो क्या हो जाते हैं? इनलार्जमेंट हो जाता है रीनल माल फॉर्मेशन की वजह से. जिसके एग्जांपल है विल्स ट्यूमर होती है, उसकी वजह से हो जाता है, उसको बोलते हैं इनलार्ज किडनी. विल्स ट्यूमर. मैक्स विल्स जियर्जन सर्जन जो था उसने अपने नाम पे जिसका नाम दे दिया. इस विल्स ट्यूमर क्या है? रेपिडली डेवलपिंग ट्यूमर इन द किडनी दैट यूजुअली अकर इन चिल्ड्रन. ये क्या होता है? रेपिड, जल्दी से डेवलप होने वाला, ग्रोथ करने वाला ट्यूमर होता है जो बच्चों के अंदर होता है, किडनी के अंदर. ठीक है. इट इज द मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्ड. बचपन का जो ट्यूमर होता है वो मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर होता है, विल्स ट्यूमर. इट इज एसोसिएट विद क्रोमोसोमल डिलीशन. मतलब क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी डिलीट हो जाती है क्रोमोसोम, जैसे कि जो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं बच्चे के अंदर, अगर जीन के अंदर उनके अंदर कोई डिलीटेशन हो जाना, एक या दो जीन का क्रोमोसोम का, तो ये डिफॉर्मिटी अकर होती है. स्पेशली क्रोमोसोम 11 और 16 की वजह से होती है विल्स ट्यूमर. नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट रिलेटेड टू ब्लेडर एंड यूरिथ्रा एंड लोअर यूरिनरी. की कंजेनाइटल डिफेक्ट है वो ब्लेडर से, यूरिथ्रा से और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड. अभी तो पढ़े थे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, अब पढ़ेंगे लोअर से. फर्स्ट एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर एंड हाइपोस्पेडियासिस. अब देखो एपिस्पेडियासिस. अब देखो फर्स्ट, फिर है फिमोसिस, स्टेनोसिस, और कि फिमोसिस होता है स्टेनोसिस और नैरोनेस ऑफ द प्रीपोशियल ओरिफिस सो दैट फोरस्किन और प्रीपुस कैन नॉट बी पुश्ड बैक ओवर द ग्लास पेनिस इज कॉल्ड फिमोसिस. कि स्टोनिस हार्ड हो जाना, या नैरोनेस, जो आपकी जो पेनिस की जो स्किन होती है, फोरस्किन जो पेनिस को घेरे रखती है, ऊपर से पेनिस कवर होता है फोरस्किन, उसको क्या बैक रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, वो क्या होती है? फोरस्किन है वो पुश्ड बैक. जैसे अपन जब यूरिन पास आउट करते हैं तो वो जो स्किन है वो पुश बैक होती है, वापस पीछे आती है. फॉर स्किन जो ऊपर की जो ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, इसमें क्या होता है? फिमोसिस में वो स्किन है वो वापस पीछे की तरफ बैक पुश नहीं होती. ठीक है. दिस कंडीशन इज ट्रीटेड बाय सर्कमसिजन सर्कुलर रिमूवल ऑफ द प्रीपोजिशन फॉर द पेनिस. मतलब कि अगर ये जो स्किन बैक, जो प्योर स्किन है वो वापस बैक नहीं आना, रिट्रैक्ट नहीं होना, पीछे पुश आउट नहीं होना, उसको बोलते हैं फिमोसिस. और इसको ट्रीट किया जाता है सर्कमसिजन, मतलब कि रिमूवल कर दिया जाता है. प्रीपुस की जो फोर स्किन होती है, जो ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, उसको रिमूव करके जो इंसिजन किया जाता है उसको बोले सर्कमसिजन. नेक्स्ट है एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लेडर.
एक्सट्रोपी मीन्स कंजेनाइटल टर्निंग इनसाइड आउटसाइड ऑफ एयर ऑर्गन, मतलब कि एक्सट्रोपी का मतलब होता है कंजेनाइटली टर्निंग इनसाइड ऑफ आउट ऑफ द ऑर्गन, मतलब ऑर्गन का है वो बॉडी कैविटी से बाहर निकल जाना, कंजेनाइटली जन्मजात से बाहर निकला होता है जन्म से, उसको बोलते हैं एक्सट्रोपी। नेक्स्ट आता है द एब्डोमिनल वॉल। द एब्डोमिनल वॉल fails to close and the inside of the bladder may protrude through the lower abdominal wall called extropy of bladder, मतलब जो abdominal wall है fail to close and inside the bladder, मतलब wall है वो close नहीं होती proper and inside the bladder, जो bladder होता है वो क्या होता है बाहर की तरफ, lower abdominal wall से बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको बोलते हैं extropy of bladder। मतलब abdominal wall के थ्रू जो bladder है वो बाहर निकलना, lower एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर वो लोअर एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकल जाता है, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन होता है, पता नहीं होता। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? एक्सपोज ब्लैडर म्यूकोसा, ब्लैडर की म्यूकोसा लेयर है वो क्या होती है अपन को दिखाई देती है। डिफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल, जो बाहरी जो जेनिटल ऑर्गन है उनमें डिफेक्ट पाया जाता है, अबनॉर्मल पाया जाता है। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इनिशियल सर्जरी जो स्टार्ट में सर्जरी करते हैं वो देखो, क्लोज एब्डोमिनल डिफेक्ट विद इन 48 आवर टू बर्थ ऑफ, जो एब्डोमिनल डिफेक्ट है उसको क्लोज करना है इनिशियल सर्जरी में 40 आवर से लेके फ्यू डेज, बर्थ के फ्यू डेज तक कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंदर होता है रिकंस्ट्रक्ट, वापस ब्लैडर को रिकंस्ट्रक्ट के उसकी जो लेयर वगैरह उसको वापस रिपेयर किया जाता है, एंड जेनिटल लेयर को रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। क्या होता है? पेशेंट को हमेशा साइडलाइन पोजीशन देनी है। एक्सपोज ब्लैडर म्यूकोसा, कवर द स्ट्राइल नॉन अधरेंट ड्रेसिंग टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ ब्लैडर टिश्यू। आपको क्या करना है, जो एक्सपोज हो रहा है ब्लैडर म्यूकोसा, जो पार्ट है ब्लैडर लेयर है वो एक्सपोज हो रही है बाहर, तो उनको क्या करना है, स्ट्राइल नॉन अधरेंट ड्रेसिंग करनी है। और ड्रेसिंग क्यों करते हैं? ताकि वो टिश्यू है वो सूखने से बचे। ठीक है, ये था आपका एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोपेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस। एपिस्पेडियास क्या होता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट विद अबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ यूरिथ्रल ओरिफिस इनटू द पेनिस, की मतलब कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है जो अबनॉर्मल प्लेसमेंट, प्रॉपर जो अपनी जगह है वहां पे प्लेसमेंट नहीं होना, जन्मजात डिफेक्ट पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है जो यूरिथ्रा का ओरिफिस होता है पेनिस के अंदर उसका अबनॉर्मल प्लेसमेंट होता है, प्रॉपर जगह जहां पे होना चाहिए वहां पे प्लेसमेंट नहीं होना, उसको बोलते हैं हाइपोपेडियासिस एंड एपिस्पेडियासिस। ये क्या होती है? कंजेनाइटल अनोमली होती है। अब देखो हाइपोपेडियास क्या होता है? An abnormal congenital opening of the urethra orifice upon the under surface of penis, ventral surface below the glans penis, मतलब कि an abnormal congenital मतलब एक abnormal congenital opening होती है जन्मजात, जिसमें यूरिथ्रा जो ओरिफिस होता है वो कहाँ पे होता है? अंडर द सरफेस, पेनिस के नीचे की साइड, वेंट्रल सरफेस होता है, ग्लास पेनिस से नीचे, जो आपका ग्लास पेनिस होता है उसके जब नीचे की तरफ यूरिथ्रल ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियास। यूरिथ्रल ओपनिंग इनटू वेजाइना इनटू फीमेल, की यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होती है? वेजाइना के अंदर, फीमेल के अंदर, वेजाइना के अंदर होती है। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल, ये पेनिस की क्या है? मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाली एनोमलीज है, जो 1 से 3 मेल 1000 लाइव बर्थ के अंदर 1 से 3 मेल के अंदर बच्चों के अंदर होती है। नेक्स्ट है एपिस्पेडियासिस, की एक कंजेनाइटल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा ओरिफिस ऑन द डोर्सम सरफेस ऑफ द पेनिस अबव ग्लास, मतलब अगर ग्लास पेनिस के नीचे ओपनिंग पाई जाती है उसको तो बोलते हैं एपिस्पेडियासिस हाइपोपेडियास, और अगर ग्लास पेनिस के ऊपर पाई जाती है डोर्सम सरफेस पे, ग्लास पेनिस के ऊपर की ओपनिंग पाई जाती है यूरिथ्रल ओपनिंग, उसको बोलते हैं अपन एपिपेडियास, एपिस्पेडियास। ठीक है, इट इज मोर कॉमन विद एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर, जब एक्सट्रोपी ऑफ ब्लैडर के एब्डोमेन वॉल के थ्रू ब्लैडर बाहर निकला हुआ होता है उस डिफेक्ट के अंदर एपिस्पेडियासिस मोर कॉमन कंडीशन होती है। इट मे बी एसोसिएट विद इंग्वाइनल हर्निया एंड अनडिसेंडेंट टेस्ट, मतलब ये कंडीशन एसोसिएट हो सकती है, अराइज हो सकती है। इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है, ग्रोइन के थ्रू ऑर्गन का प्रोड्यूस होना, अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है, टेस्टिस का प्रॉपर डिसेंड नहीं होना, वापस नीचे नहीं आना, ठीक है, स्कोटम के अंदर, उनको बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल करेक्शन बिफोर एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग बिटवीन 16 to 18 की सर्जिकल करेक्शन है वो हाइपोपेडियास एपिस्पेडियासिस का कर देना चाहिए। कब? 16 से 18 साल की जब टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं उससे पहले। अब देखो आप समझे कि एपिस्पेडियासिस का मतलब कि जब वेंट्रल सरफेस के अंदर हो ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है, नीचे पेनिस के, ग्लास पेनिस के नीचे, उसको बोलते हैं
एपिसपेडियसिस, हाइपोपेडियसिस ग्लास पेनिस के ऊपर डोर्सम सरफेस में, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोपेडियसिस। फिर आता है नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है इनका? मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, आपको प्रॉपर इनटेक कितना पेशेंट ले रहा है कितना निकाल रहा है वो चेक करना है। मॉनिटर क्लाउडनेस एंड फाउल ऑर्डर, आपको क्या करना है, क्लाउडनेस चेक करनी है, फाउल ऑर्डर स्मेल करनी है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। केयर प्रेशर ड्रेसिंग एंड यूरिन स्टेंट, आपको क्या करना है, यूरिन स्टेंट डालना है ताकि वो यूरिथ्रल ओपनिंग वो प्रॉपर इनमें अंदर कोई नैरोइंग ना हो, ठीक है। नेवर गिव टब बाथ ऑफ चाइल्ड टिल स्टेंट प्रेजेंट, आपको क्या करना है, टब बाथ नहीं देना जब तक कि स्टेंट बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग के अंदर डाला जाता है, तो प्रॉपर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अंदर सीधा रखता है, ठीक है, नैरोनेस को बचाता प्रिवेंट करता है, ताकि अगर बच्चा टब बाथ लेगा तो उसके अंदर अगर डिफेक्ट हो डिसलॉक हो सकता है, ठीक है, इसलिए टब बाथ नहीं देते। फिर आता है क्रिप्टोर्चिडिज्म एंड अनडिसेंडेंट टेस्टिस क्या होते हैं? अब देखो, फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स टू डिसेंड इनटू द स्कोटम फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल, की फेलियर ऑफ वन और बोथ मतलब एक या दोनों टेस्टिस क्या होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, स्कोटम में डिसेंडेंट होते हैं, टेस्टिस स्टोटम में पाए जाते हैं नीचे की तरफ, जबकि इस कंडीशन के अंदर इग्वाइनल कैनाल से स्कोटम है वो डिसेंडेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। इंसिडेंस ऑफ डिसेंडेंट स्पॉन्टेनियसली विद इन द 1 ईयर इन 80%, मतलब कि नॉर्मली 1 साल की उम्र में जो स्कोटम के अंदर है वो टेस्टिकल डिसेंडेंट हो जाते हैं 80% बच्चों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इंसिडेंस 3% टर्म मेल, की 3% तो मेल इन्फेंट में होता है और 30% है वो प्री टर्म में होता है, मतलब कि ज्यादा चांस प्री टर्म के अंदर अनडिसेंडेंट टेंसी पाए जाते हैं, कि मतलब इंग्वाइनल कैनाल से स्कोटम के अंदर डिसेंड नहीं होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिजीज को क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। कॉज क्या होते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैकेनिज्म प्रॉब्लम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉट पल्पेबल स्कोटम से एमपीटी। अब आप जब स्कोटम को पल्पेट करोगे तो वहां पे ना एमपीटी फील होंगे कि मतलब स्कोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या होता है, वेट फॉर 1 ईयर एज टू स्पॉन्टेनियस डिसेंट, आपको क्या करना है, 1 साल तक वेट करना है अचानक स्पॉन्टेनियस डिसेंट होने का। स्टार्ट मेडिकल आफ्टर, और 1 साल के बाद अगर नहीं होती है तो आपको सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑर्चियोपेक्सी, द सूचरिंग ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिक टू फिक्स इन द स्कोटम, कि जो अनडिसेंडेंट टेस्टिक है उनको सूचरिंग करते हैं, फिक्स करते हैं स्कोटम के अंदर प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्चियोपेक्सी। बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर सर्जरी इज बिफोर सेकेंड बर्थडे ऑफ चिल्ड्रेन बिटवीन 16 to 18 मंथ ऑफ एज, मतलब कि सेकेंड बर्थडे आने से पहले, मतलब 2 साल से पहले 16-18 मंथ की एज में ये कर सकते हैं। कीप द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन, आपको सीधा सुपाइन पोजीशन रखना है सर्जरी के बाद। मॉनिटर ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन को असेस करना है क्योंकि कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस सर्जरी के बाद, ठीक है। तो ये था आपका क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एन्यूरेसिस बेडविटिंग, अनेबल टू कंट्रोल ब्लैडर फंक्शन, इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, की मतलब बेडविटिंग जब बच्चा है नाइट के अंदर यूरिन पास आउट करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, ब्लैडर का फंक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। इवन थ्रो द चाइल्ड हैज रीच्ड 1 एज रीच द विच कंट्रोलिंग वॉइडिंग इज एक्सपेक्टेड 5 years, मतलब कि यूरिन एज बेडविटिंग क्या होती है कि अनेबल कंट्रोल नहीं होते ब्लैडर के फंक्शन। बच्चा बेडविटिंग करता था, यूरिन पास आउट करता है, जब 5 year की एज में कंट्रोल आ जाता है तब भी वो करता है, उसको बोलते हैं बेडविटिंग। बेडविटिंग इज नाइट कॉल्ड, अगर नाइट के अंदर करता है बच्चा बेडविटिंग, नाइट के अंदर यूरिन पास आउट कर लेता है कपड़ों के, तो उसको बोलते हैं नॉक्टुरल एन्यूरेसिस। नेक्स्ट आता है टाइप्स। प्राइमरी एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस इन विच ए चाइल्ड हैज नेवर बीन डिपेंडेबली कंटिन्यूट एबल टू कंट्रोल यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, मतलब एन्यूरेसिस क्या होता है, एक चाइल्ड है वो नेवर बीन डिपेंडली कंटिनेंट, कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिनेशन और डिफिकेशन पे, उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। चाइल्ड नेवर बीन डिपेंडली, प्राइमरी एन्यूरेसिस मतलब ऐसी कंडीशन में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा और डिफिकेशन, उस प्रोसेस बोलते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस। यूरिन पासेज इन नाइट क्लॉथ बेड वेट, आप मतलब यूरिन पास आउट होता रहता है क्लॉथ के अंदर और बेड के अंदर 5 साल के बाद भी, कंटिन्यूसली 3 मंथ एटलीस्ट ट्वाइस है, मतलब कि ये कंटिन्यू होना चाहिए 3 मंथ तक एटलीस्ट ट्वाइस है, 1 वीक के अंदर 2 बार होना चाहिए। कॉज क्या होता है, जेनेटिक होता है,
स्लीप डिसऑर्डर है, मेंटल सब नॉर्मलिटी, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, डिलेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैच्योरेशन डिले है, नॉक्चुरल एंटी डायरेक्टर हार्मोन है वो डिक्रीज होता है रात के अंदर, इनएडुकेट टॉयलेट ट्रेनिंग एंड प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग में नहीं, तो इसके अंदर से प्राइमरी एन्यूरेसिस होता है। फिर आता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। स्टार्ट बेड रीडिंग आफ्टर रिमेनिंग ड्राई फॉर 12 मंथ, मतलब कि बच्चा क्या करता है, बेड वेटिंग स्टार्ट कर देता है आफ्टर रिमेनिंग ड्राई, मतलब 12 मंथ तक उसने बेड वेटिंग की कंडीशन नहीं थी, एन्यूरेसिस नहीं था, उसके बाद अगर वो स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी क्या होता है, बच्चा वो डिपेंडेंटली कंटिन्यू करता रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर की 12 महीने उसने नहीं किया बेड वेटिंग, उसके बाद कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एन्यूरेसिस। इसका कॉज क्या होता है, इमोशनली स्ट्रेस है, सच एज बर्थ ऑफ, एक बच्चे घर के अंदर दूसरे भाई या बहन का पैदा होना, डेथ ऑफ फैमिली से, घर में किसी की डेथ होना या घर से दूर होना, तो वो क्या करता है, इमोशनल स्ट्रेस क्या है, एन्यूरेसिस, सेकेंडरी एन्यूरेसिस होता है। फिर आता है डायरेनल एन्यूरेसिस, यूरिनरी कंटिन्यूस ड्यूरिंग द डे। डायरेनल का मतलब होता है डे के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस रहता है, यूरिन पास आउट होता रहता है, उसको बोलते हैं डायरेनल एन्यूरेसिस। फिर आता है नॉक्चुरल यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग द नाइट, मोर कॉमनली नाउन एज बेड रीडिंग। कि नॉक्चुरल एन्यूरेसिस क्या होता है, नाइट के टाइम यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस होता है, जो मोस्ट कॉमनली बेड वेटिंग कहलाता है। कॉज इमेच्योर होता है, इनएडिक्वेट एंड मिसगाइडिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, उसको इमेच्योर होता है और इनएडिक्वेट और मिसगाइडेड टॉयलेट, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिली, उस कारण इमोशनल स्ट्रेस होता है, बर्थ ऑफ स्प्लिंग, डेथ ऑफ फैमिली एंड सेपरेशन ऑफ यूटे है, डायबिटीज मेलाइटिस है, पेरेंट चाइल्ड का माल उनका साथ माता पिता और बच्चे की आपस में बनती नहीं, तो ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करोगे, जिसमें लिमिट करोगे लिक्विड इनटेक आफ्टर नाइट मील, कि आपको नाइट मील के खाने के बाद उसका जो पानी है वो कम से कम दे, लिक्विड उसको कम से कम दे। एंड आस्क फॉर यूरिन टॉयलेट, उसको सोने से पहले पूछे कि आपको यूरिन और टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड टॉयलेट द चाइल्ड एट 2 to 3 आवर ड्यूरिंग स्लीप इन नाइट, की मतलब कि सोने के टाइम उसको 2 या 3 इंटरवल से बच्चे को यूरिन पास आउट कराते रहे। फिर है ब्लैडर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस टू होल्ड द यूरिन, उसको बोलेंगे आप डे के टाइम में यूरिन को होल्ड करो ज्यादा से, जिससे क्या होगा, मसल की एक्सरसाइज होगी। स्टार्ट एंड स्टॉप यूरिनेशन ड्यूरिंग द टॉयलेट, उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कि एक बार करना है एक बार स्टॉप करना है, ऐसे यूरिन प्रोसेस करोगे तो मसल्स की ब्लैडर की क्या होगी, एक्सरसाइज होगी और टोन को गेन करेगा। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट लाइक इमिप्रामिन है वो मोस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है एन्यूरेसिस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका ब्लैडर से रिलेटेड कंडीशन कि यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिफेक्ट है, वो आज अपन ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर, मतलब फर्स्ट है इसमें कंजेनाइटल क्लब फुट की ये डिजीज क्या होती है। अब देखो, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ फुट एंड लेग, की कंजेनाइटली जन्मजात को डिफॉर्मिटी अबनॉर्मलिटी पाई जाती है फुट और लेग्स के अंदर, इन विच फुट इज अटैच टू क्लब लाइक, कि फुट है वो अटैच होते हैं क्लब लाइक होते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज टू डिसऑर्डर रिलेटेड कंजेनाइटल क्लब फुट। अब क्लब फुट के अंदर क्या होता है, देखो, टेलिपस, टेलस एंकल, पेस फुट, इसको बोलते हैं, टेलस का मतलब होता है एंकल और पेस का मतलब होता है फुट। सीवियर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ फुट इन विच नॉन ट्रोमेटिक डेविएशन ऑफ फुट, मतलब सीवियर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है फुट की, जिसमें क्या होता है, नॉन ट्रोमेटिक, कोई ट्रोमा की वजह से डिवाइड नहीं होता, डेविएशन होता है फुट का। डायरेक्शन ऑफ 1 or 2 4 लाइन्स ऑफ मूवमेंट अकर, मतलब डायरेक्शन सीधे क्या होता है, 1, 2 और 4 लाइन मूवमेंट होता है, 1, 2 या 4 लाइन मूवमेंट अक्कर होते हैं, देखते हैं। अब देखो, वेरस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग इनवर्ड, कि जो आपका फुट है, लेग्स है, वो क्या होते हैं, एंकल है, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वेलगस के अंदर बेंडिंग आउटवर्ड, मतलब वेरस का मतलब होता है जो आपका एंकल है, ले फुट है, वो बेंडिंग अंदर की तरफ मुड़ा होता है। किन्हीं पैर देखते हैं आपको, जिनमें जन्मजात होते हैं उनका पैर अंदर की तरफ, वो होता है वेरस। वेलगस बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, जो टो है वो। इक्विनस मतलब टो आर लोअर देन हील, जो आपके टो होते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है, वो क्या होते हैं, हील से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इक्विनस जो आप ये देख रहे हो, देखो टो है वो क्या होते हैं, आपकी हील तो क्या है, ऊंची है, और टो है नील, ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या आता है, टो है वो नीचे है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। कैलकिनस में क्या होता है, टो आर हायर देन हील। अब जो टो देखो, कैलकिनस में क्या होते हैं, टो होते हैं वो हील है वो नीचे होती है, टो है वो हायर होते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन।
फिर आता है टेलिपस इक्विनोवेरस की एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेलिपस इक्विनस एंड टेलिपस वेरस की एक कॉम्बिनेशन होता है टेलिपस इक्विनस और वेरस का, कि बेंडिंग इनवर्ड भी होता है और टोज है वो हील से नीचे भी होती है, इसको बोलते हैं टेलिपस इक्विनोवेरस। अब देखो ये देख रहे हैं टेलिपस की मतलब कि इनवर्ड भी है, ठीक है, और टोज है वो हील से डाउनवर्ड भी है। मोस्ट कॉमन टाइम 95% में टेलिपस इक्विनोवेरस पाए जाते हैं। फुट इज फ्लेक्स्ड इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड डेविएशन मीडली, जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन होते हैं। देखो फ्लेक्स हो रखा है, मुड़ा हुआ है, एंड डेविएटली मीड बीच में से डेविएट हो रखा है, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो आप। हील जो आपकी उठी हुई है, हील इज एलिवेटेड, फुट इज ट्विस्टेड इनवर्ड। अब वो फुट है वो जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और जो कि हील है जो आपकी उठी हुई है, ठीक है, ये होती है टेलिपस इक्विनस, ठीक है। फिर आता है टेलिपस इक्विनोवेलगस, जो इस डायग्राम सेकंड डायग्राम में देखो, हील बीइंग एलिवेटेड, आपकी हील है वो उठी हुई है और टर्न आउट तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, बाहर की साइड निकली हुई है, उसको बोलते हैं वेलगस। फिर आता है टेलिपस कैनियोवेरस, टो आर हायर, जो आपके टो है, देखो इसमें देखो टो है, जो आगे का पंजा आपका वो आगे से मुड़ा ऊपर उठा हुआ है, हील नीचे, ठीक है, जो आपका एंकल है वो टच हो रहा है। फुट इज डोर्सिफ्लेक्स, मतलब डोर्सिफ्लेक्शन मतलब फुट है वो डोर साइड होके मुड़ गया है, ठीक है, आपका फुट है, एंड मिडली बीच में से क्या डेविड डिवाइड हो रहा है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। तो ये थी क्लब फुट की डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट है चाइल्ड वॉक ऑन, मतलब जो चाइल्ड है इसमें क्या है, कैल्सिनोवेरस में चाइल्ड है वो हील के सारे चढ़ता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेलिपस कैल्केनियोवेलगस, फुट इज डोर्सिफ्लेक्ट एंड डेविएटेड लेटरली। अब देखो फुट क्या है, डोर्सिफ्लेक्ट, आगे जाके मुड़ा हुआ है, देखो इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, और बीच में से क्या हो रखा है, लेटरली साइड में डेविएट हो रखा है, डिवाइड हो रखा है बीच में से, ठीक है, लेटरली साइड में डिवाइड हो रखा है, देखो अब आप डायग्राम में बीच में से देखो डेविएट हो रखा है। नेक्स्ट है टेलिपस प्रीकेवस, मतलब एक्सेसिव प्लांटर कर्वेचर ऑफ, प्लांटर मतलब मुड़ा और साइड में कर्वेचर होता है, देखो ये प्लांटर फ्लैट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लांटर कर्वेचर ऑफ। फिर आता है फ्लैट फुट की आर्च ऑफ फुट इज लेस और फ्लैट, मतलब फ्लैट मतलब जो बीच का गैप होता है, जैसे अपनी जो टो और हील होती है इसके बीच में जो गैप होता है राउंड शेप होता है, इसके अंदर ये कम और देखो इसमें लेस या फ्लैट हो सकता है, सीधा हो सकता है, किसी का जो पैर होता है वो एकदम सीधा बोलते हैं ना, किसी के अंदर गैप होता है, ठीक है। फिर आता है मेटाटार्सल वेरस, इसमें क्या होता है, टो आर कन्वर्जिंग टुवर्ड मिडलाइन, जो बीच की जो मिडलाइन प्रोसेस होती है उससे कन्वर्ज होते हैं, साइड में होते हैं, ठीक है। फिर आता है मेटाटार्सस वेलगस, टो आर डाइवर्जिंग फ्रॉम मिडलाइन से डिवाइड हो जाते हैं। फिर आता है पेस वेरस, फुट इज स्ट्रेट बट टोज आर क्लोजर टू मिडलाइन, कि पेस वेरस में कहता है फुट तो सीधे रहते हैं बट जो टोज होते हैं दोनों वो क्या मिडलाइन को ऐसे मुड़ जाता है, पैर मिडलाइन की तरफ बीच में घूम के जो टोज है वो बीच साइड में आते हैं। पेस वेलगस में क्या होता है, टोज आप अवे फ्रॉम मिडलाइन, जो क्या होते हैं टोज तो क्या होते थे मिडलाइन से अवे हो जाते हैं और फुट है वो सीधा रहता है, ये थे। फिर आता है अदर डिफॉर्मिटी, जेनुवेरम बोलेक्स, ये क्या होते हैं रिकेट्स कंडीशन में पाए जाते हैं। व्हेन नीज आर अबनॉर्मल डाइवर्जेंट एंड एंकल आर अबनॉर्मली कन्वर्जेंट लाइक ए बेंट बो, मतलब एक आपस में जुड़ा होता रहता है। व्हेन नी आर अबनॉर्मल डाइवर्जेंट, देखो डाइवर्ट हो रहे हैं। अब देखो जेनुवेरम के अंदर देखो ये रहा कि ये देखो इनके अंदर बीच में से गैप है, ये देखो जेनुवेरम ये है, इनके बीच में गैप है और बेंड हो रखे हैं, मुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं बोलेक्स। फिजियोलॉजिकल बोलेक्स आर फाउंड इन चाइल्ड बीइंग टू वॉक बट इट रिकवर स्पॉन्टेनियस, मतलब कि फिजियोलॉजिकल बोलेक्स क्या होते हैं, फाउंड व्हेन चाइल्ड बिगिन टू वॉक, कि पैथोलॉजिकल बॉल एक ड्यू टू रिकेट्स, की पैथोलॉजिकल बॉल एक है वो मुड़े हुए हैं साइड के बाहर निकलते हैं, उसको वो रिकेट्स कंडीशन के कारण होते हैं। ट्रोमा और डिफेक्टिव पोस्चर डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है पोस्चर के अंदर, उसकी वजह से पाया जाता है जेनुवेरम बोलेक्स। फिर आता है जेनुवेलगम, नोकनी की नी है वो आपस में टच होती है, अगर नी आपस में टच ना हो बाहर की तरफ निकली हो तो उसको बोलते हैं जेनुवेरम। अगर नोकनी नी आपकी जो जेनुवेलगम में क्या होता है, जो नी आपस में टच होती है। अबनॉर्मल कन्वर्जेंट ऑफ नी विद डाइवर्जेंट एंकल, की एंकल है वो डाइवर्ट होते हैं। द इंटरमेलोलियर डिस्टेंस, जो मेलस इनकस का स्पेस होता है डिस्टेंस, वो बिकम मोर देन 8 सेमी हो जाता है। नीचे का तो देखो इनके अंदर पीछे गैप है ये,
ये 8 से में होता है। फिर है द पैथोलॉजिकल नो नी अपियर हो सकते हैं रिकेट्स के कारण, बोन डिस्प्लेसिया ग्रोथ के कारण, पोस्ट पोलियो या पोलियो पैरालिसिस हो रखा है, इसको पीपीआर भी बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी फ्रैक्चर इनकी वजह से हो सकता है। जेनु वेलकम। फिर आता है ऑस्टियो एंड ऑर्थोस्टैटिक डिवाइसेस में बी इफेक्टिव द करेक्शन ऑफ डिफॉर्मेंट, मतलब ऑस्टियोटोमी या तो कट करो बोन का लिगामेंट को, ठीक है, या ऑर्थोस्टैटिक डिवाइस होते हैं जो इनको जो ये बीच का गैप है या इनके साइड में इनको वापस पोस्चर के अंदर मेंटेन करने के लिए यूज में किए जाते हैं। फिर है काइपोसिस, इसको बोलते हैं हम बेंग या हंस बेंग या डुआंस हम। डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन एज एन इंक्रीज राउंडनेस ऑफ थोरेसिक कर्व, मतलब कि जो थोरेसिक कर्व होती है थोरेसिक वो राउंड हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं काइपोसिस। अब देखो एक थोरेसिक टी है वो आपस में इनवर्ट कर्वेचर हो रखा है, ठीक है, डायग्राम देख सकते हो आप, इसमें इनवर्ट कर्वेचर हो रखा है। इट मे बी ड्यू टू डिफेक्टिव पोस्चर की वजह से, रिकेट है, कोई स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज है, सिप्लिस टीबी है, मेलिग्नेसी या कंप्रेस हो रखा है, फ्रैक्चर हुआ कंप्रेशन फ्रैक्चर, उसकी वजह से होता है काइपोसिस। देखो इसके अंदर की तरफ इनवर्ट हो रखा है थोरेसिक कैविटी में। अब देखो लॉर्डोसिस, अबनॉर्मल एंटेरियर कन्वेक्सिटी ऑफ लंबार स्पाइन, जो लंबर स्पाइन उसका आगे की तरफ झुक जाना उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। स्कोलिसिस मतलब साइड लेटरल और साइड में कर्वेचर, उसको बोलते हैं स्कोलिसिस। इनवर्टेड कर्वेचर थोरेसिक स्पाइन का काइपोसिस। लॉर्डोसिस एंटेरियर कर्वेचर ऑफ लंबार स्पाइन। स्कोलिसिस मतलब स्पाइन का लेटरेचर और साइड में कर्वेचर होना। देखो ये स्पाइन है वो साइड में कर्वेचर और ये मुड़ी हुई है, देखो स्कोलिसिस में आप डायग्राम में देख सकते हो लेटरल और साइड टू साइड कर्वेचर होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस ड्यू टू इडियोपैथिक ओरिजिन होता है, कोई डिजीज का पता नहीं लगता। इट मे बी ड्यू टू हेमी वर्टिब्रा एंड वन साइड वर्टिब्रा काम कर रही है, हाफ वर्टिब्रा हो जाती है, वेज वर्टिब्रा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हर्निएशन हो जाता है, हर्निया, पोस्ट पोलियो कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑर्थोटिक डिवाइस ब्रास कैन बी यूज एंड सर्जिकल करेक्शन डन टू करेक्ट इंप्रूव प्रॉब्लम। इन कंडीशन को या तो ऑर्थोटिक डिवाइस लगाते हैं या सर्जिकल करेक्शन किया जाता है इनको, स्कोलिसिस को, काइपोसिस को, इनको करेक्ट करने के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट, सीरियल मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग फॉर मैनिपुलेशन, मतलब सीरियल मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग के अंदर क्या होता है उन लिगामेंट जो स्पाइन है उनको सीधा किया जाता है और उनको मेंटेन किया। परफॉर्म सर्जरी इफ करेक्शन नॉट अकर 3 to 6, अगर करेक्शन अकर नहीं हो 3 to 6 मतलब ब्रास लगाई अपने ऑर्थोटिक डिवाइस लगाई उससे भी करेक्ट नहीं हो तो सर्जरी को मेंटेन करना चाहिए। ये थी आपकी आज की इतनी डिजीज, बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।